ये तस्वीरें उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या केस के मामले के आरोपियों की हैं, जिन्हें पुलिस की गाड़ी से पकड़ करके गुस्साई महिलाओं ने खींचा और उनके वस्त्र उतार लिए। उनकी जमकर पिटाई की गई, उनकी तो हत्या ही कर दी जाती यदि पुलिस बीच में आकर के उनका बचाव नहीं करती। ये राहुल गांधी हैं जो केरल में अंकिता हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिल्ली है जहां उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रही है। उत्तराखंड है जहां अंकिता भंडारी हत्या के मामले में प्रदर्शन हो रही है। अंकिता हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड उबल रहा है और चारों तरफ जहां देखो प्रदर्शन ही हो रही है। उत्तराखंड के युवा कवि गिरीश शर्मा प्रवासी ने इसे बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुति दी है। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, नरसिंह भैरव दुर्गा बोल, हुणका रणसिंह बाजे डोल। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, केदार की घाटी हल्ला बोल, बदरी भूमि हल्ला बोल, गंगा यमुना धरती बोल। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बावनगढ़ की ख्याति बोल, बलिदानों की थाती बोल, माधो सिंह की माटी बोल। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, असमत की कीमत को तू तोल, जो गलत हुआ उस पर तू बोल, कब तक चुप बैठेगा बोल। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल। उसके बाद जो पटवारी वहां पे था वो छुट्टी लेके चला जाता है। वहां के स्टाफ ने बताया है कि वो पटवारी रेगुलर एक दिन छोड़ के अपने साथ 4-4 लोग आके वहां शराब पीता था और सारे काम करता था, इसीलिए वो पटवारी। अंकिता के हत्या के बाद पूरे पहाड़ों पर खलबली मची हुई है। चारों तरफ पहाड़ों पर लोग सड़कों पर उतर करके नारेबाजी कर रहे हैं और पहाड़ अशांत बने हुए हैं। पहाड़ ही नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में केरल से लेकर के कश्मीर तक चारों तरफ अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड एक राज्य की सीमाएं लांघ करके पूरे देश की अस्मिता का प्रश्न बन गया है, इसलिए पूरे देश में लोग इस हत्याकांड के विरोध में जुलूस कर निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसा कानून बनाए कि इस तरह के जघन्य अपराध देश में दोबारा कहीं न हो। कृपया संवाद सूत्र को सब्सक्राइब कर सहयोग जरूर करें। दुर्भाग्य यह है कि देश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी हाल में एक मामला झारखंड के दुमका का है, वहाँ भी इसी तरह की हत्या हुई है। मुरादाबाद में भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन इससे पहले इस तरह की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो 2012 में हुई, दिल्ली में हुई थी। वह घटना पूरे इतिहास में निर्भया हत्याकांड के रूप में मशहूर है। निर्भया हत्याकांड ने भी देश में ऐसा ही माहौल पैदा कर दिया था और सरकार को कानून बनाने के लिए भी बस गया था। आज उत्तराखंड की यह घटना भी एक क्षेत्र, एक राज्य, एक पर्टिकुलर इलाके की नहीं है, बल्कि पूरे देश की घटनाओं, पूरा देश इसको लेकर के उबल रहा हो, पूरा देश सरकार पर दबाव बना रहा है कि यह भारत की महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है और सरकार को महिलाओं की अस्मिता के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि अंकिता भंडारी जैसे किस्से, अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड कहीं और न हो। पौड़ी के सिरकोट गांव की अंकिता ऋषिकेश के जिस रिसोर्ट में काम करती थी वह रिसोर्ट भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का था। यह राज्य मंत्री विनोद आर्य नाम का है और इसका बेटा उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष है, यानी यह रसूखदार परिवार है राजनीतिक रूप में। इसी रसूख का फायदा उठा करके उनका बेटा पुलकित यहाँ महिलाओं से और यहाँ रिसोर्ट में काम करने वाली लड़कियों के साथ अत्याचार करता था, अनाचार करता, उनके देह शोषण के लिए उन्हें मजबूर करता था। इस युवती को भी देह शोषण के लिए मजबूर किया गया, लेकिन यह बहादुर युवती थी, उसने इसका विरोध किया और विरोध करने की सजा उसे मौत के रूप में मिली। प्रश्न है इस युवती का शोषण किस वीआईपी के लिए किया जा रहा था, इसका खुलासा होना चाहिए। हाल में आरएसएस के एक नेता ने यहाँ रायवाला क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक बयान दिए, जिसको लेकर के महिलाओं ने, पुरुषों ने और वहाँ के लोगों ने उसके घर का पूरा घेराव किया और उसके खिलाफ प्राथमिक तक दर्ज की गई है। इस तरह के नेताओं के खिलाफ छान करके, खोज करके प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और आरएसएस के नाम पर, भाजपा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संवाद सूत्र को कृपया सब्सक्राइब कर सहयोग जरूर दें।